नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं प्रिय दर्शकों, आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं 15 जून सोमवती अमावस्या, बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए माता पिता या स्वयं बच्चे बस यहाँ दबा देना 5 रुपए का सिक्का। क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है। अमावस्या तिथि जो पितरों की जो स्थिति होती है, पितरों को ध्यान करने से अमावस्या तिथि पर बड़े से बड़े जो दोष होते हैं कुंडली के, वो समाप्त हो जाते हैं। चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, बड़े से बड़े कुंडली की जो सप्तम भाव पीड़ित हो, तो आप समझ लें, आप प्रयास करके अगर थक चुके हैं, माता पिता प्रयास करते तो हैं लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। बच्चे देखने में सुंदर है, गुणवान है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, रुपया पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, फिर भी बच्चों के विवाह में बराबर अड़चने आती हैं और देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं। बच्चों की लगातार उम्र बढ़ती चली जाती है। वे 25, 30, 35, 40 और कभी कभी तो देखा गया है कि 45 वर्ष के भी हो जाते हैं, लेकिन विवाह के लिए प्रयास करते करते गार्जियन थक जाते हैं, नकारात्मक स्थिति आ जाती है। माता पिता समझ नहीं पाते कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन हमारे शास्त्रों में विधि विधान ऐसे ऐसे दिए हुए हैं कि चाहे जैसे भी नकारात्मक स्थिति आ जाए, अगर माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेकर के उपाय, छोटा से छोटा उपाय भी, अमावस्या तिथि जो 15 जून सोमवार के दिन पड़ा है, सोमवती अमावस्या, क्योंकि यह ऐसा नक्षत्र, ऐसा योग और तिथि होती है जिस पर कि कोई छोटा से छोटा उपाय भी आप कर लेंगे, बच्चों का नाम गोत्र लेकर के या मनोकामना करके, आपकी इच्छाओं की मनोकामना, आपकी जो भी इच्छा होगी, मनोवांछित इच्छा पूर्ण होगी और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यह जो 15 जून सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या पड़ी है, ये जो मैं उपाय लेकर आया हूँ, हजारों लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय लेकर आया हूँ। अगर आपने भी हूबहू शुरू से अंत तक बने रहे और इस उपाय को मैं जैसा बताना चाहता हूँ, अगर उसी अंदाज में आप कर दिए, हूबहू कर दिए, आप ध्यान से सुने, शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहें और कागज कलम से नोट कर लें, क्योंकि ऐसा वैसा उपाय नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा योग लेकर आ रहा है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में हो सकता है, जिसे अगर आप गंवा देंगे तो हमेशा के लिए आपको एक अच्छा मौका गंवाने का काफी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आप इस मौका को यूं ही न गंवाएं। बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। सबसे पहले प्रिय दर्शकों, मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और क्या बड़ा से बड़ा दोष है, उसके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा। इसलिए हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। कुंडली विश्लेषण के लिए बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म समय अवश्य भेजें। प्रिय दर्शकों, ज्यादा विलंब न करते हुए हम चलते हैं उपाय की तरफ, विषय वस्तु की तरफ। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलेगा और कोई भी वीडियो विवाह से संबंधित जो हम बनाते रहते हैं, वो आसानी से आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, फिर से मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं और आपको जो मैं यह उपाय लेकर आया हूं, क्योंकि यह ऐसा उपाय है जो बड़े से बड़े जो पितृ दोष हैं, कुंडली में कभी कभी देखा गया है कि आप बहुत सारे दोषों का निवारण तो करा चुके हैं, लेकिन पितृ दोष का आपने निवारण नहीं कराया, जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी आपके घर में घर कर जाती है। परेशान होते हैं, बच्चों का विवाह में बाधाएं आती हैं, तरह तरह की अड़चने आती हैं, उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है, बच्चे काफी उम्रदार हो जाते हैं। पूजा पाठ तो आपने बहुत सारे करवा लिए, लेकिन ऐसा अमावस्या तिथि जो सोमवती अमावस्या पर यह उपाय करना न भूलें। तो प्रिय दर्शकों, आपको स्नान ध्यान से निर्मित होकर के सबसे पहले धुले हुए अच्छे वस्त्र पहन करके आपको 15 जून सोमवार के दिन अमावस्या तिथि में आप सुबह सुबह रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं,
अच्छे वस्त्र पहन करके पितरों को ध्यान करें, अपने पितृ देवता को ध्यान करें कि हे पितृ देवता, हमारे इष्ट देवता, आप हमारे इस बड़े से बड़ी जो अड़चन आ रही है, विवाह में बाधा आ रही है, उसके लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। आटे का दीपक हो या फिर आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, और इस दीपक को प्रज्वलित करें। घी का एक दीपक लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके, बाबा भोलेनाथ का ध्यान करके, माँ भगवती का ध्यान करके और पितरों को ध्यान करके कि हमें शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं जो उपाय कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। ऐसा शीघ्र विवाह की कामना करके जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण होगी। ऐसा घी का एक दीपक दिखा करके आपको घर के मंदिर में रख देना है। इसके बाद आपको जो सामग्रियां मैं बता रहा हूँ क्या क्या लेनी है, सामग्रियों को नोट कर लें कागज कलम से। पीले सरसों, आप याद रखें, पीले रंग का सरसों, 50 ग्राम पीले रंग का सरसों लेना, पीला सरसों लेना है। याद रखें, साबुत होना चाहिए, टूटा भांगा ना हो, 50 ग्राम होना चाहिए। 50 ग्राम काले तिल बाजार में मिल जाते हैं, ले लेने हैं। 50 ग्राम काले उड़द ले लेने हैं, और 50 ग्राम काले उड़द ले लेने हैं, साबुत होने चाहिए। याद रखें, 50 ग्राम काले उड़द गोल गोल होने चाहिए, साबुत टूटे भांगे ना हो। 50 ग्राम काले उड़द ले लें, और एक 5 रुपए का सिक्का ले लें। याद रखें, 5 रुपए का एक सिक्का ले लेना है, और आटे का एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। याद रखें, 4 मुख वाले जो दीपक होते हैं, क्योंकि चारों दिशाओं से जो बाधाएं आ रही हैं वो समाप्त होंगी जैसे ही आप प्रज्वलित करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि चारों दिशाओं से रिश्ते आएंगे, इसके लिए चौमुखी दीपक तैयार करना है। उसमें सरसों तेल भर लेना है, और एक बत्ती क्रॉस वाइज लगाएंगे तो 4 साइड से बत्तियां प्रज्वलित हो जाएंगी। तो उसमें 4 चौमुखी दीपक आटे का ले लेना है, और एक लाल कपड़ा ले लेना है। उसको नीचे गंगा जल के छींटे मार करके आपको क्या करना है, उसके ऊपर सारी सामग्रियां रखेंगे। 50 ग्राम पीला सरसों रख देंगे, 50 ग्राम काले तिल रख देने हैं, 50 ग्राम काला उड़द रख देना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसे पोटली बना लेनी है। याद रखें, और 5 रुपए का सिक्का अलग से हाथ में ले लेना है। ले करके आपको करना क्या है कि हाथ में ले लेंगे, माता पिता अगर कर रहे हैं तो बच्चों का नाम गोत्र लेकर के उसकी पोटली बना लेंगे, सारी सामग्रियों का पोटली बना लेंगे, और 5 रुपए का सिक्का भी हाथ में ले लेंगे, और थोड़ा सा जल भी हाथ में ले लेंगे। ले करके माता पिता पितरों का ध्यान करके कि जो भी बड़ी से बड़ी जो बाधा है, कालसर्प दोष है या कुंडली के जो भी दोष है, ग्रहण दोष है, बंधन दोष है या पितृ दोष है, बड़े से बड़े जो पितृ दोष होंगे, इस उपाय को करने के बाद वो समाप्त होंगे और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। ऐसा करके मन में संकल्प करना है। अगर बच्चा दूर रहता है तो बच्चे के फोटो के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, याद रखें, उल्टी तरफ, घड़ी की सुई जो सीधी चलती है उसके उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में घुमानी है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज बच्चों के फोटो के ऊपर से घुमा लें, या बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से ही उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से वार कर लेंगे, 7 बार वार कर लेंगे। माता पिता भी कर रहे हैं तो बच्चों का नाम गोत्र लेकर के उनका जो है ध्यान करना है, संकल्प करना है, पोटली को ले लेना है। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी कर सकते हैं जिनके विवाह में बाधा आ रही है। ऐसा करके आपको करना क्या है कि इस पोटली को हाथ में लेकर, और 5 रुपए का सिक्का भी आपने ले लिया, और एक चौमुखी दीपक ले लिया, और पोटली को लेकर के आपको चला जाना है पूजित पीपल के वृक्ष के पास। याद रखें, सोमवती अमावस्या के दिन आप सुबह में भी कर सकते हैं उपाय, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कि आपको सायंकाल, शाम के समय इस उपाय को अगर करें तो ज्यादा ही कारगर होगा। तो शाम के समय ही उपाय को करें। ऐसे सुबह भी अगर समय नहीं हो तो सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन शाम के समय 4 बजे से 8 बजे के बीच अगर इस उपाय को करते हैं तो अमावस्या तिथि होगी, सोमवती अमावस्या होगा, पूरे दिन रहेगा। तो इस दिन आपको करना क्या है, पूरा दिन ही शुभ होगा। तो इस दिन आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को करें तो ज्यादा कारगर होगा। 4 से 8 के बीच आपको सारी सामग्रियां लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाना है, और जाकर के पोटली को बच्चों का शीघ्र विवाह की कामना करके दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों का ध्यान करके सबसे पहले आप चौमुखी दीपक को प्रज्वलित कर दें। चौमुखी दीपक जो हाथ में ले लें उसे प्रज्वलित करके दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को ध्यान करके पीपल के जड़ के पास रख दें। फिर पोटली जो लेके गए हैं, बच्चे बच्चियां कर रहे हैं, लड़के लड़कियां, तो एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 7 बार वार करेंगे, या माता पिता घर से ही 7 बार फोटो के ऊपर से वार करके एंटी क्लॉकवाइज लेकर आ जाएंगे, और उसे दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को ध्यान करके उस पोटली को पीपल के जड़ के पास रख दें। इसके बाद अपनी मनोकामनाओं का चिंतन करना है, और जो सिक्का लेके गए हैं, 5 रुपए का जो कॉइन लेके गए हैं सिक्का, थोड़ा सा गड्ढा करके मिट्टी को हटा के पीपल के जड़ के पास अपनी मनोकामनाओं का शीघ्र विवाह की कामना, जैसा आप जीवन साथी चाहते हैं वैसी कामना करके
आपको अमावस्या तिथि पर, सोमवती अमावस्या के दिन सायंकाल इसे मिट्टी में दबा देना है। याद रखें, मिट्टी में दबा दें और पोटली को रख दें और दीपक को भी उसके साइड में, जड़ के पास, पीपल के वृक्ष के पास दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों का ध्यान करेंगे। हे मेरे पितृ देवता, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े से बड़े जो दोष से कुंडली के समाप्त हो और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए, ऐसा करके 7 परिक्रमा करनी है। अगर जगह हो तो परिक्रमा कर लें या मानसिक रूप से आप परिक्रमा कर लें और बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें 108 बार या 31 बार। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, सारे प्रश्नों के लिए विवाह के बाद भी आपका जीवन कैसा रहेगा, रोग दोष से मुक्ति होगी, बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली के समाप्त होंगे और बच्चे का विवाह शीघ्र शीघ्र होगा। तो कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर अवश्य भेजें या कुंडली अवश्य भेजें। मैं आपकी पूरी डिटेल बच्चों की कुंडली के विश्लेषण करके मैं बताऊंगा, इसलिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।